मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसे उनके जो देशों के जंगल थे उसमें ये वानर जो प्रजाति थी वो वास करती थी। वानर और बंदर में फ़र्क होता है। बंदर को संस्कृत में मरकती, कापी, मरकट, वनकापी कहते हैं। उस समय होमो सपियंस यानी कि इंसान अकेली ऐसी प्रजाति नहीं थी जो बुद्धिमान थी, जो बुद्धिमान जीव थे। मैंडेथ्रल मानव जैसा समझदार जीव वो इंसानों की तरह ही बुद्धिमान था, कई गुना ज़्यादा बलशाली था। वह बोलते भी थे, साथ रहते भी थे। रामायण में भी आपने देखा होगा वानर प्रजाति के साथ होमो सपियंस यानी कि मानव प्रजाति के संबंध रहते थे। बाली और जो उनके सुग्रीव भाई थे उनकी जो वाइफ होती थी या पत्नियां होती थी वो मानव होती थी और वो ये वानर प्रजाति से आते थे। हनुमान जी है ना, वो भगवान शिव का रुद्र अवतार है, रुद्र अवतार थे। रामायण में भी उन्होंने अपनी शक्ति को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं तो ऐसी स्थिति प्रकट होती कि वह लंका का विनाश कुछ ही क्षणों में कर देते, इतनी उनकी शक्ति अपार थी। हनुमान जी को अमृत का वरदान भी प्राप्त था और वह कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान भी रहेंगे। लेकिन हमारे मन में एक परेशान करता सवाल उठता है कि रामायण के बाद हनुमान जी का क्या हुआ और वह कहाँ है, अभी कहाँ पर है। दरअसल रामायण के बाद भी महाभारत में 2 बार हनुमान जी की बात की गई है। पहली बार जब भीम जंगल में गए थे तब रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिले। भीम ने उसे अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उस वानर ने कहा कि तुम ही हटा दो, मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही है कि मैं हट सकूं। तब भीम जी ने पूरी अपनी शक्ति लगा दी और उस वानर के इतनी शक्ति लगा दी तो भी उस वानर की पूंछ को भी नहीं हिला सके, पूंछ तक नहीं हिला सके। तब भीम जी यह समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो उनकी मांग पर वानर ने अपना असली रूप प्रकट किया, अपना असली रूप दिखाया। वह और कोई नहीं हनुमान जी थे और भीम को अपनी शक्ति का जो घमंड था वो छुड़वाने के लिए आए थे। इसके बाद हनुमान जी अर्जुन के रथ पर भी उनका ध्वज बनकर पूरे महाभारत के युद्ध में उनकी रक्षा करते रहे। जब अंत में हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहाँ से चले गए तब उनके जाने के बाद रथ जो है जो कुछ ही क्षणों में राख बन गया। जैसे ही उनका वहाँ से पलायन हुआ तो तुरंत ही वहाँ से जो रथ के ऊपर वो ध्वज बने थे वो रथ पूरा राख बन गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वह हनुमान ही थे, उनकी वजह से रथ युद्ध में नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि महाभारत में इतने विध्वंसक अस्त्र का उपयोग हुआ था कि किसी भी चीज़ उससे नष्ट हो सकती है। क्योंकि इतने विध्वंसक अस्त्र से किसी भी चीज़ का पूरी तरह से नष्ट हो सकता था, पर इतने सारे वार होने के बाद भी रथ जैसा का तैसा ही रहा। इसके बाद भी दुनिया ने काफ़ी हिस्सों में कई हिस्सों में हनुमान जी को देखे जाने की बात आपको सुनने में मिलेगी। चीन है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, अलग अलग नामों से हनुमान जी की कहानियाँ, उनके जो संस्कृति, उनकी जो वारसा है, उन कहानियाँ जो होती उनके जो धर्म में सुनाई जाती, उनके देशों में सुनाई जाती है ना। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर होने की बात की जाती है, देखा जाता है। कई बार देखा जाने का बोलते हैं लोग, हमने देखा है ऐसा वानर को जो बहुत ही शक्तिशाली और विशाल है ना। और 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने श्री हनुमान जी को साक्षात भेंट होने की भी बात कही थी। उसके बाद 17वीं सदी में संत तुलसीदास जी ने भी माना था कि वो हनुमान जी ही थी जिन्होंने उनको प्रेरणा दी थी किस चीज़ की, कि रामायण का हिंदी अनुवाद करे, उन्होंने ही कहा था। उसके बाद भी कई और लोगों ने हनुमान जी को और देखे और भेंट होने का दावा किया है। हर किसी का यही कहना था कि हनुमान जी आज भी वहाँ पर आते हैं जहाँ सच्चे मन से प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जाता है। श्रीलंका में उनके बड़े बड़े पैरों के जो निशान हैं आज भी उनके वहाँ होने का सबूत माना जाता है। हनुमान जी से वरदान अमृतत्व का जो वरदान हासिल किया था और वह कलयुग के अंत तक इस दुनिया में विराजमान रहेंगे। जब कल की अवतार जो कलयुग में बुराई का अंत करेंगे
फिर से सतयुग प्रारंभ करेंगे, तब हनुमान जी उस महाशक्ति में विलीन होकर जाएंगे। अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो उनमें धर्म ग्रंथ के हर भगवान, हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें, धार्मिक ग्रंथों में हिंदू धर्म के हर भगवानों को, देवी देवताओं को वापस स्वर्ग में जाने की कहानियाँ हमने देखने और सुनने को मिल जाती है। लेकिन शेष रह जाते हैं केवल एक ही हनुमान जी। न जाने यह कौन सा इत्तेफाक है या कुछ और है कि इनके मरने का या स्वर्ग में जाने की कोई भी बात किसी भी ग्रंथ में, पुराण में, वेद में नहीं लिखी गई है। दुनिया भर में अलग अलग देशों में उनके विशाल पैरों के निशान काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह जो निशान है वो उस तरह के जीव के हो सकते हैं जिनका शरीर काफ़ी विशालकाय हो। जो पैरों के निशान मिले हैं, फुटप्रिंट मिले हैं पत्थरों पे, दूसरी अलग अलग जगहों पर, वो 3 से 5 फीट बड़े पैरों के निशान होते थे। हमारे खुद के पैर आधे फुट के 6 इंच के होते, 7 इंच के होते हैं। तो सोचिए जिनके पैर 3 से 5 फीट बड़े, लंबे या बड़े होंगे तो उनका रूप कितना विशालकाय होगा, है ना। इसी से आप उनका रूप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला भी है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। वो कबीले का नाम मातंग कबीला है। बड़े संयोग की बात है इससे लेकर कि कई आदिवासी को ये भी कहते हैं कि एक विशालकाय भारी भरकम जीव जो है उनको समय समय पर उन्हें मिलने आते हैं। इस बात में ही न जाकर, मतलब क्या रहस्य छुपा हुआ है न कोई भी नहीं जानता कि हनुमान जी के जो मंदिर है पूरे भारत में, जहाँ पर भी भारत के बाहर, वहाँ आपको बंदरों की बहुत बड़ी टोलियाँ मिल जाएगी, बहुत टोलियाँ घूमती हुई मिल जाएगी, है ना। मान भी लेते हैं कि जानवर है, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन यह कैसा संयोग है कि यहाँ दूसरे देवी देवता के मंदिर के बाहर इतनी संख्या में बंदर देखने ही नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की जो माया सभ्यता है हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन यह लोग भी एक ऐसे ही वानर जैसे रूप की पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं। काफ़ी मॉडर्न अमेरिकन लोग वानर को देखे जाने की भी बात करते हैं और उसको एक अलग ही नाम देते हैं, बिग फुट। आपने सुना होगा, बिग फुट नाम दे रखा है उन्होंने, है ना। ऐसे काफ़ी वीडियो फोटो मिलते हैं उनको या देखे जाते हैं, तो उन्होंने बिग फुट नाम देख रखा है उस जीव को। हनुमान जी की ताकत का वर्णन तो नहीं हो पाएगा मुझसे, पर हनुमान चालीसा या उनके नाम का वर्णन का एक श्लोक है हनुमान चालीसा का। उस श्लोक की कितनी ताकत है मैं वो आपको समझाता हूँ। वो श्लोक है, जग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो तही मधुर फल जानू। इसका मतलब होता है विच मीन्स सन इज द डिस्टेंस ऑफ सहस्त्र योजना। सहस्त्र मीन्स थाउजेंड्स, योजना मीन्स एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब इसको हम थोड़ा हिंदी अनुवाद करके उसका मैथमेटिक्स करके देखते हैं कि ये एक युग जो हमारे अब हिंदू वैदिक जो लिटरेचर है उसके अनुसार सारा गणित देखते हैं कि एक युगा इज इक्वल टू 12,000 कैलेस्टियल ईयर्स। एक युगा मतलब 12,000 कैलेस्टियल ईयर। एक सहस्त्र मीन्स 1000 और वन योजन मीन्स 8 माइल्स। युग सहस्त्र इंटू योजना सारा का मल्टीप्लाई करता है तो एक परभानु बनता है। 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 माइल्स इज इक्वल टू 9 करोड़ 60 लाख माइल्स। और हम जानते हैं कि 1 माइल्स इज इक्वल टू 1.9 किलोमीटर होता है, तो 9 करोड़ 60 लाख इंटू 1.6 इज इक्वल टू 15 करोड़ 36 लाख। यह श्लोक के अनुसार धरती और सूरज के बीच का अंतर है। मॉडर्न साइंस के अनुसार अगर हम सूर्य और धरती के बीच का अंतर 3 जनवरी को जो है वो धरती और सूरज के बीच का अंतर 13 करोड़ 71 लाख 66 हजार और 462 किलोमीटर होता है। और सूर्य और धरती के बीच का यही अंतर 3 जुलाई को यानी कि उसके थोड़े महीने बाद 15 करोड़ 21 लाख 71,522 522 किलोमीटर, है ना। तो ये बीच का आंकड़ा अगर हम निकालेंगे ये दोनों के अनुसार तो वही आता है जो हमारे जो शास्त्रों में जो ये श्लोक का अनुसार जो गणित बनता है वही आंकड़ा बनता है।
तो आप समझ सकते हैं कि कितने श्लोक की उनकी हनुमान चालीसा का खाली एक छोटा सा श्लोक है, उसकी कितनी लंबी मैथमेटिक्स और गणित है और कितना उनका उस श्लोक की ताकत है। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि किसी भी भगवान को मानने के लिए किसी भी सबूत की नहीं, पर सच्ची आस्था और विश्वास की ज़रूरत है। जय हनुमान, जय श्री राम।